हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का 4.1 का सोल्यूशन दे दिया, उसी तरह मैं आज आप लोग के लिए 4.2 का सोल्यूशन लाया हूं, जिसका पहला क्वेश्चन है फैक्टर कंप्लीट। आपको एक्सरसाइज सेट 4.2 का फर्स्ट का 1 में क्या करना है, फैक्टर कंप्लीट करना है। 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² है। इसका फैक्टर कैसे कम्प्लीटली करेंगे, तो देखिए इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेना है कि ये कौन सा फैक्टर पे आएगा। जितना आइडेंटिटीज आप पढ़े हैं उसमें देख लेना है। तो हम लोग को लग रहा है कि ये देखिए 9 को हम निकाल सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ये 16y को हम निकाल सकते हैं 4y का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये देखिए ये आपका a स्क्वायर और ये b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब प्लस बीच में क्या होता है 2a और b। तो a आप जिसको माने उसको लिख दीजिए, अब b आप जिसको माने उसको लिख दीजिए। यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए ये आ रहा है। अगर आ रहा है तब सही बना रहे हैं। 2 3 6 6 4 24 xy, यानी आप बिल्कुल आप सही बना रहे हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आप लिख दीजिएगा यूजिंग में कि आप कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। उसी तरह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए ये आपका हो गया आंसर। उसी तरह मैंने क्वेश्चन 1 का 2 3 4 5 6 का मैं आप लोग को सॉल्यूशन दे दिया हूँ, जिसके लिए आप लोग रेडी हो जाइए ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं इसे पहले से ही सॉल्व करके रखा हूँ। मैं आपको उसे दिखा देता हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ है 1 का 2 का क्वेश्चन है 4x² प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। तो 4s² को हम 2s का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह 25t² को 5t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग a माने, इसको हम लोग क्या माने b। तो हम 2ab यानी a की जगह 2s और b की जगह 5t लिख सकते हैं। और इसको फिर a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया। तो इसके बदले हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a प्लस b का होल स्क्वायर। उसी तरह सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ भी देखिए 49 को हम 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। उसी तरह 4y को हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया आपका a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह आप 7x लिख दीजिएगा, b की जगह आप क्या लिख दीजिएगा 2y। इसको फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। जैसा होगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर है 64p² प्लस 32 3p इंटू क्यू प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है 4 है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, जूम कर देता हूँ मैं। उसके बाद 64 किसका स्क्वायर होता है 8p का होल स्क्वायर। उसी तरह 4/9 को 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो 2/3 क्यू का होल स्क्वायर लिखेगा, क्योंकि यहाँ जो स्क्वायर है ना सिर्फ क्यू के ऊपर है। यहाँ जो स्क्वायर देखिए होल दिए हैं ये पूरे के ऊपर है। जब इसको तोड़िएगा तो आपका ये आ जाएगा, ब्रेकआउट कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमेशा आप चेक करते रहिएगा कि आपका ये आ रहा है कि नहीं। गुना करके देख लीजिए 2 8 जा 16, 16 2 जा 32/3, यानी यहाँ हम लोग सही पुटिंग कर रहे हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर। उससे तो यहाँ देखिए अब ये जो स्टार बनाया हुआ है, ये 5 6 जो क्वेश्चन है ये थोड़ा आप लोग का थोड़ा इसमें आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। तो इसमें आपको कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ 3 कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब आप लोग सोचिएगा कि 3 कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, यहाँ तो 3 है ही नहीं। तो देखिए यहाँ नहीं होगा तो आपको यहाँ पुट करना होगा। देखिए जैसे हम ये 3 को यहाँ निकाले थे, यहाँ मेरा बचा a², यहाँ मेरा 4ab था, तो यहाँ नीचे 3 लगा दिए। उसी तरह यहाँ भी मेरा 4 था, 4 लिखे, यहाँ 3 की जगह हम 9 लिख दिए, ताकि जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं 3 को जब a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² आ जाएगा। 3 को जब हम 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होकर 4ab आ जाएगा। उसी तरह 3 को जब हम 4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 9 3 बार में कैंसिल हो जाएगा और आपका 4/3b² आ जाएगा। तो इस मतलब ये फॉर्म हम सही किए, ये फॉर्मेट मेरा सही जा रहा है। तो 3 का 3 लिखेंगे। अब देखिए a² दीजिएगा, 4/9 को हम क्या कर सकते हैं 2/3b का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये मेरा a हो गया, ये मेरा क्या हो गया b हो गया। ठीक है, तो
ए स्क्वायर हो गया, मेरा हो गया बी स्क्वायर। अब बीच में क्या था 2ab, यानी ए की जगह जिसको हम ए माने उसको लिख दीजिएगा और बी की जगह जिसको आप बी माने हैं उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह सेम क्वेश्चन देखिए, आपको ये दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6, 9/5 ए स्क्वायर 6ab 5b स्क्वायर। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, सेम है, सेम ये 5 का जैसा ही है। 9/5 ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 5b स्क्वायर। तो देखिए 1/5 यहाँ कॉमन निकालेंगे। अब 5 तो यहाँ है नहीं, तो कैसे होगा, यहाँ से भले निकल सकता था। तो जैसे आप यहाँ 1/5 निकालिएगा तो ये आपका 9s स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ निकल चुका है, नीचे वाला 5 निकल चुका है। अब यहाँ 5 नहीं है तो यहाँ नीचे आप कॉमन निकाल रहे हैं, डिनोमिनेटर निकाल रहे हैं, तो नोमिनेटर में आपको 5 पुट करना है। जैसे क्वेश्चन 5 में ऊपर निकाले थे तो नीचे पुट करना था ना, इसमें जब नीचे निकाल रहे हैं तो ऊपर आप 5 पुट कर दीजिएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए यहाँ भी 5 पुट कर दिए, यहाँ भी 5 पुट कर दिए, तो ये 6×5 = 30 हो गया, 5×5 = 25 बी स्क्वायर हो गया। अब 9s स्क्वायर को हम 3s का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। और 30 को मतलब अभी रहने दीजिए इसको, 9s को हम 3s का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 बी स्क्वायर को हम 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, बीच में हमको लिखना है 2ab। तो 2a की जगह जिसको माने उसको लिख दीजिएगा, बी की जगह जिसको माने उसको लिख दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इसे आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर क्या था, 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। इसे मैं एक बार लिख के बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपको 3 कॉमन ले लेना है, ठीक है। अब आप सोचिएगा 3 तो इसमें है नहीं, तो कैसे कॉमन ले लिए। तो देखिए आप देखते जाइए, जैसे आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ नोमिनेटर में निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आपको 3 क्या करना है, पुट कर देना है। और यहाँ भी आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है, 3 पुट कर देना है। ये तो अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। 3 को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 स्क्वायर आ जाएगा। 3 को जब आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 3 से ये 3 क्या हो, कट होके फिर आपको वो आ जाएगा। उसी तरह जब ये 3 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 3 से एक 3 कट जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो ये मैं ऑर्डरली काटा हूँ, ये है नहीं दरअसल, ए स्क्वायर प्लस 4ab/3 प्लस यहाँ हो जाएगा 4/3 3 9b स्क्वायर। अब 3, अब देखिए इसको ए स्क्वायर ले लीजिएगा, 4/9 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/3b का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab। ये आप ए लिख दीजिएगा, बी की जगह आप 2/3b लिख दीजिएगा। अब जब इसको ये तीनों का आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिएगा आपका ये आ जाएगा, 2 × 4 ab और नीचे 3, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 6 में है 9/5 एस स्क्वायर प्लस 6sb प्लस 5b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लोग 1/5 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बच जाएगा मेरा 9s स्क्वायर। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में निकाल रहे हैं तो नोमिनेटर में आपको क्या करना है, 5 पुट कर देना है, यहाँ आपको एस भी लिख देना है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर आपको, यहाँ भी 5 पहले से था, नोमिनेटर डिनोमिनेटर हम निकाले तो नोमिनेटर में आपको 5 पुट कर देना है बी स्क्वायर। तो देखिए इसमें आपका जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए 1 9 × 9 और नीचे 5। जब ये इस चीज़ को आप इस चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। उसी तरह इस चीज़ को जब इस चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/5, यहाँ हो जाएगा आपका 9s स्क्वायर प्लस 6×5 = 30 sb प्लस 5×5 = 25 b स्क्वायर। उसी तरह फिर लिखिएगा आप यहाँ पर 1/5, और देखिए 1/5 आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को आप लिख सकते हैं 3s का होल स्क्वायर, और 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5b का होल स्क्वायर। अभी आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, बीच में लिख दीजिएगा 2a और b, यानी यहाँ हो जाएगा 3s, यहाँ हो जाएगा आपका 5b। आप गुना करके देख लीजिए, 2 3 6 6 5 30 आ जा रहा है। तो शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए 1/5 a प्लस b का होल स्क्वायर, आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
2 बार मैं आप लोग बता दिया हूँ। फिर भी आपको अगर समझ नहीं आता होगा तो फिर कमेंट में मुझे बताइएगा, ताकि मैं इसे और बेहतरीन ढंग से आपको समझा सकूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो आइडेंटिटी यूज़ करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का यूज करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 79 का स्क्वायर है। तो आपको 79 का स्क्वायर को आप इसको क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ लिख भी दीजिएगा आप कौन सा आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप a माने, इसको आप क्या माने b, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर 64 और 0 का हो जाएगा 00, 2 8 16 160 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब 64 में अगर बोर्ड मास का रूल फॉलो कीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा चलेगा, लेकिन फॉलो कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 66,401 160 माइनस कर दीजिए। सो 6,400 में 100 गया तो 6,300 बचा और 60 में 1 गया तो 50। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 6241। क्या ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उसी तरह मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का भी सोल्यूशन दे दिया है, जो आपका इस प्रकार है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 193 का स्क्वायर है, तो इसको आप 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर वही आइडेंटिटी यूजिंग करना, आइडेंटिटी आपको याद रखिएगा, लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स आप लोग का कट सकता है। अब ये हो गया आपका a, यह हो गया b, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 2800 आएगा, इसका 49। आप बोर्ड मास का रूल फॉलो कीजिए, तो प्लस वाला को ऐड कर लीजिए, उसमें 2800 यानी 2800 को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 37,249। उसे तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका है क्वेश्चन नंबर 299 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 का 3। तो इसको आप कर सकते हैं 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो आइडेंटिटी यूज करके लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 00 का हो जाएगा 40, 2 3 600 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 90,001 प्लस कर दीजिए, तो आपका ये 90,001 हो जाएगा, माइनस 600 कीजिएगा तो 89,401 हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज 4.2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिले और मैं आगे वीडियो बना सकूँ और मोटिवेटेड रहूँ। थैंक यू।